अष्टक का नियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कि अष्टक का नियम दिया किसने, तो आंसर है न्यूलैंड ने। किसने दिया? न्यूलैंड ने। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी तिर्यक का नियम के बारे में, तो तिर्यक का नियम दिया था डोबेराइनर ने। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव आपका बनता है। दूसरा इस पार्टिकुलर वीडियो से ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि न्यूलैंड ने जो अष्टक का नियम दिया तो उसने पीरियोडिक टेबल में परमाणु को सजाया किसके बढ़ते हुए क्रम में, तो आंसर है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है। खत्म हो गई बात। चलो अब बात करते हैं अष्टक का नियम में कहा क्या गया, एक बार समझ लेते हैं प्यार से, फिर उस लोग जो थ्योरी लिखी हुई उस पर हम लोग बात करेंगे। न्यूलैंड ने क्या किया, उसको म्यूजिक का बड़ा शौक था, तो उसने म्यूजिक में देखा कि सा रे गा मा पध निसा जो होता है, सा रे ग मा प ध निसा। हमको तो म्यूजिक के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, पर न्यूलैंड साहब की ये वाली बात जानने के लिए मैंने थोड़ी सी देखा इसको कि सारे गमा पध निसा ऐसे करके आप देखते हैं ये पढ़ा जाता है म्यूजिक में, ठीक है। तो उसने देखा कि जैसे यहाँ पे सा है तो सा फिर वापस सा कितने बाद आ रहा है, तो कितने नंबर के बाद, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8वां। तो उसने बोला कि देखो सा यहाँ है और फिर 8वां जो है फिर वापस सा आ जा रहा है। फिर यहाँ देखो रे, तो देखो 8वां फिर रे ही पड़ रहा है। देखो यहाँ से रे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर 8वां रे आ रहा है। तो ऐसे उन्होंने बताया कि पीरियोडिक टेबल में भी क्या होगा, जो प्रॉपर्टी होगा ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, 8वें तत्व का जो गुण है वो पहले तत्व के समान होगा। एग्जाम्पल के देखो उसने क्या किया, लिथियम, लिथियम के बाद क्या आएगा यार, बेरिलियम आएगा ना, क्या ही कर रहा हूँ मैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और उस समय ना नियोन वगैरह खोजा ही नहीं गया था उसके टाइम में, ठीक है। फिर सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, ऐसे करके आएगा। तो देखो प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट विल बी सेम। देखो लिथियम की प्रॉपर्टी ना सोडियम से मिलेगी, और लिथियम से आप काउंट करोगे तो सोडियम 8वां तत्व होगा। काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8वां है ना। आप अगर बेरिलियम काउंट करना चाहते हो बेरिलियम को देख लो आप, बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करेगी, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम का जो डिस्टेंस है वो बेरिलियम से मैग्नीशियम 8वें नंबर पे है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखा आपने प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, प्रत्येक 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी ना वो रिपीट हो रहा है। तो ये ऐसा ये वाली बात बताया न्यूलैंड ने, बस सिंपल है बिल्कुल। अब ये अगर यहाँ पर आप हीलियम रोक दोगे तो प्रॉपर्टी ऑफ 9वां एलिमेंट हो जाएगा, तो जो 8वां एलिमेंट वाली बात बताया वो गलत हो जाएगा। तो न्यूलैंड का जो अष्टक का नियम है एक पार्टिकुलर टाइम तक ठीक था, फिर बाद में हमने उसको मना कर दिया, नहीं भाई सारी बातों पर आप खड़े नहीं उतर पा रहे हो, तो फिर हमने उसको मना कर दिया कि नहीं सर आपने बहुत अच्छा काम करा है, पर हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है थ्योरी में, आपको क्या लिखा है एग्जाम में, न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया, तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान होता है, जैसे कि संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है। इसे ही न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं, ठीक है। काफ़ी सिंपल, एक बार देख लो, पॉज कर पॉज करके आप समझ सकते हो पहली बात तो, और दूसरी बात आप स्क्रीनशॉट ले लो और नोट आप सेम बना सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।